चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 2 का अध्याय 1 भाग 1 में देखा था कि कैसे हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। अब चलिए हम उसके आगे देखते हैं। कक्षा 2 अध्याय 1 पेज नंबर 6। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में दिया हुआ है, नीचे कुछ चित्र बने हैं, उनके खानों में छूटी हुई संख्याएं क्रम में लिखो। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमको गिनती लिखना है। यहाँ पर एक देखिए कीड़ा बना हुआ है और इसके बीच बीच में गोल है और इसी गोल में हमें गिनती लिखना है। तो देखिए यहाँ पर चालू कहाँ से करना है हमको, 33 से, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर देखिए 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40। 41 के बाद क्या आता है बच्चों? 40 के बाद क्या आता है बच्चों? 40 के बाद आता है 41, 42, 43 और 44। इस तरह से हम इसमें जो भी छूटी हुई संख्या है उसको भरते हैं। चलिए एक बार इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। चलिए अब इसी पेज में हम नीचे की ओर आते हैं। नीचे में भी हमें वही काम करना है जो हमने ऊपर में किया था, मतलब चित्र बने हैं, उनके खानों में जो छूटी हुई संख्या है उनको क्रम से लिखो। बच्चों आप दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको ABCD 1 2 3 1 2 3 ये सारा कुछ आ गया होगा, तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। इसी संख्या को हमको आगे लेके जाना है। 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। अब देखिए यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पर देखिए लेकिन नीचे वाली संख्या भरी है और ऊपर वाली छूटी हुई है, तो हम इसको नीचे से काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है 79 79, 78 78, 77 77। बच्चों 77 से पहले क्या आता है? तो 77 से पहले 76 आता है, 76। फिर उससे पहले 75 आता है, 75। फिर उससे पहले 74 आता है, 74। फिर उससे पहले 73 आता है, 73। फिर उससे पहले 72 आता है, 72। फिर उससे पहले 71 आता है, 71। तो इस तरह से हम नीचे से ऊपर की ओर भी भर सकते हैं। इसको चलिए फिर से पढ़िए। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से चलिए अगले खाने को भी हम भरेंगे, अगले डब्बे को भी हम भरेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा है 16 17। हमें क्रम से लिखना है ना, बीच में कोई भी छोड़ना नहीं है। 16 के बाद आता है 17, 17 के बाद क्या आता है बच्चों? 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23 और 24 24। इस तरह से हम इसको भरेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे वाले डब्बे में। अब फिर हमें इसे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे क्या है? 37, 37 से पहले क्या आता है? 36, 36 से पहले क्या आता है? 35। आपको अगर गिनती याद है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए,
ठीक है, गिनती याद करना बहुत ही जरूरी है हमारे सभी सवाल को हल करने के लिए। और अगर फिलहाल में याद नहीं है तो आपके पास जो गिनती का किताब होगा आप उससे देखकर भी क्रम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। 35 से पहले क्या आता है? 34, 34 से पहले 33, 33 से पहले 32, 32 से पहले 31, 31 से पहले 30, और 30 से पहले क्या आता है बच्चों? 29, मतलब 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, चलिए अब अगले खाने में देखते हैं। 60, 16, 60, 59, 58, इससे पहले 57, इससे पहले 56, इससे पहले 55, इससे पहले 54, इससे पहले 53 और इससे पहले 52 आएगा। ठीक है, ये 5 जो है एक ही रहेगा और ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 घटते हुए क्रम में, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो घटते हुए लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आते तो बढ़ते हुए लिखते। इस तरह से देखिए हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, उसके बाद देखिए 41, 42, 43, आगे क्या लिखेंगे? 44, फिर 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48 और फिर 49। ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आप अपने किताब में ठीक इसी तरह से भरेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसके नीचे की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या है। नीचे की ओर दिया है, इसी प्रकार तुम भी और चित्र बनाओ और उसमें छुटी हुई संख्याएं अपने साथियों से लिखवाओ। तो आपको इसी टाइप का चित्र बनाना है और एक संख्या पहले लिख लेना और उसके आगे जो भी संख्या छूटा है उसको लिखना है। तो चलिए इसको हम भरना सीखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? 17, 17 के बाद क्या आता है? 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 और 23 के बाद 24। इस तरह से ये पेज हमारा कंप्लीट होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी सेम इसी तरह से प्रश्नों का हल करेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम अगले पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर देखिए कुछ इस तरह से एक हरे कलर का डब्बा बना हुआ है और इसमें बहुत सारे अंक लिखे हैं 1, 2, 3 या 1, 2, 3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? क्रम से संख्याओं को मिलाओ और देखो क्या बना। चलिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चित्र बनने वाला है। तो हमें संख्याओं को क्रम से, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से लाइन मिलाना है। ठीक है, चलिए हम लाइन मिलाते हैं। 1 से हम चालू करेंगे। 1 से किसको मिलाएंगे? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 में मिलाएंगे। 3 के बाद बच्चों 4, 4 के बाद क्या होता है? 5, 5 के बाद देखिए किस में मिलेगा? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। आप इसी तरह से अपने किताब में मिलाएंगे। 8 के बाद 9, 9 के बाद हो गया 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मिलाते जाएंगे। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और देखिए 19 के बाद 20, 21 मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी में नीचे की साइड दिया हुआ है 1,
1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। देखिए यहाँ पर एक कौन सी आकृति बनी, यहाँ पर एक बतख जैसा बना है। ठीक है, ये एक बतख जैसा चित्र बना है। हम नंबर को मिला मिला करके एक चित्र बना दिए। ठीक है, इसी तरह आप अपने किताब में भी बनाएंगे। देखिए नीचे और लिखा है ऐसे और भी चित्र बनाओ। ठीक है, तो हम चलिए बच्चों एक व्हाइट पेज लेते हैं और इस पर एक ऐसा ही अच्छा सा चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा चित्र। चलिए बच्चों हम आपको अब चित्र बनाना सिखाते हैं। तो चित्र हम बच्चों अंक से ही बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 से देखिए क्या चित्र बनता है। सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 से हम बनाएंगे बच्चों मोमबत्ती। देखिए मोमबत्ती कैसे बनेगा। ये 1 को नीचे ऐसे खींच लेंगे और एक इसी के जैसे यहाँ पर खींच लेंगे लाइन, और यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये खींच लिए और ये हो गया आपका मोमबत्ती। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2 नंबर से क्या बनाएंगे। तो 2 नंबर से देखिए पहले हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इस 2 नंबर से बनाएंगे बतख। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक, और ये इसका चोंच बना लेंगे, ये आंख बना लेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप इसके पैर बना सकते हैं। तो बच्चों 2 नंबर से हमने क्या बनाया, 2 नंबर से हमने बतख बनाया। चलिए अब 3 नंबर से हम क्या बना सकते हैं। ये देखिए पहले 3 बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए और भी उल्टा 3 ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और 20 से ऐसे ऐसे ये बन गई तितली। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर बहुत सारे चित्र बना सकते हैं। आगे की क्लास में हम आपको ये सारा कुछ बनाना सिखाएंगे। चलिए बच्चों हम अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक संख्या छोड़कर गोला बनाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक का गिनती लिखा हुआ है। इसमें हमें जैसे 1 है, 1 के बाद 2 में गोला बना है। ठीक है, एक अंक को छोड़ के दूसरे पे बना है। फिर 3 के बाद देखिए 4 में बना है। ठीक है, इसी तरह हम 5 को छोड़ के 6 में गोला बनाएंगे। किस में बनाएंगे, 6 में। 7 को छोड़ के 8 में बनाएंगे और 9 को छोड़ के 10 में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह एक एक संख्या छोड़कर हम गोला बनाते हैं। ठीक है, आगे चल के हम सम और विषम पढ़ेंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके नीचे लिखा है जिस संख्याओं पर गोला लगा है उन्हें लिखो। मतलब ऊपर हमने जिसमें गोला बनाया है उसको हमको लिखना है। तो देखिए पहला गोला किसमें है, 2 पे, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर गोला है 4 पे, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद गोला है 6 पे, 6 लिखेंगे। उसके बाद है 8 पे, 8 लिखेंगे। उसके बाद है 10 पे, तो ये हम 10 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे 2 का पहाड़ा भी बनेगा, 2 का टेबल बनेगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए ऊपर में हमने क्या किया, एक संख्या को छोड़कर गोला लगाया। ठीक है, लेकिन नीचे में क्या दिया है, 2 संख्याओं को छोड़कर गोला बनाओ। 2 संख्या छोड़कर गोला बनाओ। तो देखिए 1 2, 2 को छोड़ के तीसरा में गोला बना है। तीसरा के बाद फिर देखिए 1 2 छोड़ा और फिर 6 में गोला बना है। ठीक है, इसी तरह फिर 6 के बाद 1 और 2 हम छोड़ेंगे, मतलब 7 और 8 को, और यहाँ 9 पर ये गोला लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा 9 पे गोला लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको 2 संख्या छोड़कर गोला लगाना है। अब देखिए जिसमें जिसमें गोला लगा है उसको यहाँ पर लिखना है। तो पहला गोला किसमें लगा है, 3 पर लगा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 या 3। ये है 6 पे, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ये है आपका 9 पे, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से 3 6 9 3 6 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है क्रम को आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले है 1 के बाद क्या है, 3 है, 2 नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक अंक
छोड़ करके लिखा गया है, तो हम भी एक एक अंक को छोड़ करके ही आगे क्रम को बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 नहीं है 3, 3 के बाद 4 नहीं है 5, 5 के बाद क्या आता है बच्चों 6, 5 के बाद आता है 6, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे, 6 के बाद जो 7 आता है वो लिखेंगे। ठीक है, 7 के बाद 8 आता है वो नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे एक अंक छोड़ के, 9 के बाद 10 आता है नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे एक अंक छोड़ के, 11 के बाद 12 आता है नहीं लिखेंगे, उस अंक को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 13, 13 के बाद 14 आता है उसको छोड़ के आगे वाला अंक 15 को हम लिखेंगे। ठीक है, ये एक विषम संख्या भी कहलाता है। 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, उसी तरह देखिए नीचे में दिया है 2 4 6, यहां पर भी बीच बीच में एक अंक को छोड़ दिया गया। देखिए 2 के बाद क्या आता है 3, वो नहीं लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, सीधे 4 लिखा हुआ है। 4 के बाद आता है बच्चों 5, छोड़ा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी हम वैसे ही एक एक अंक को छोड़ छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये साइड में आप पहले गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये एक 14। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे देखिए 2 लिखा है, 1 नहीं लिखा है, 1 को छोड़ देंगे, दूसरा को लिखेंगे, फिर 1 काटेंगे, ये आगे वाले को लिखेंगे 4, फिर 1 काटेंगे, आगे वाले को लिखेंगे 6, फिर 1 काटेंगे, आगे वाले को लिखेंगे 8। देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, फिर अगला को काटेंगे, 1 आगे लिखेंगे 10, फिर आगे काटेंगे, फिर उसके आगे वाले को लिखेंगे 12। इसी तरह 1 को काटना है और दूसरे को लिखना है, तो आप इस तरह से भी इस डब्बे को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है 3 6 9, 3 6 9। देखिए सबसे पहले 1 और 2 को छोड़ दिया है और सीधे 3 लिखा है, तो यहाँ पर हमको 2 अंक छोड़ना है। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आता है 10 और 11, तो हमें 10 और 11 को नहीं लिखना है, 12 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद 13 14 नहीं लिखना है, 15 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद 16 17 नहीं लिखना है, 18 को लिखना है। उसके बाद 19 20 को नहीं लिखना है, 21 को लिखना है। इस तरह से एक तरह से 3 का पहाड़ा या 3 का टेबल भी बन रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा। आगे इसी तरह से हम इसमें 3 3 जोड़ करके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला डॉग बना हुआ है, इसमें देखिए 5 5 का अंतर है। 5 10 15, फिर इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 20, फिर 5 जोड़ेंगे तो 25, फिर 5 जोड़ेंगे तो 30 और फिर 5 जोड़ेंगे तो 35। तो इस तरह से हम इस डब्बे को भी भर लेते हैं। एक तरह से 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अगले पेज पे देखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में मतलब आगे बढ़ते हुए। तो अगर आपको 100 तक गिनती याद है, 100 तक याद है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले दिया है 39 37 38। अब आप बताइए इसमें सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले 37 आता है, फिर 38 आता है, फिर 39, 37 38 39। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, शुरू वाला सबको आप भूल जाइए और केवल बाद वाले को देखिए। तो 7 8 9। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 37 38 और 39 बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है 10
12 9। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है 9 मतलब 9। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 10 और उसके बाद लिखेंगे 12। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे पिक्चर के ऊपर, चित्र के ऊपर। फिर देखिए बच्चों 23 29 15। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 15, फिर आएगा 23 23, फिर आएगा 29 29। ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा देखिए नीचे हमें लिखना है घटते क्रम में। ठीक है, मतलब सबसे कम वाला अब सबसे बाद में रहेगा। ठीक है, तो देखिए 10 6 15। तो सबसे पहले कौन आएगा? 6। तो 6 को हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 आता है तो 10 को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 15 आता है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में होगा। 15 से कम 10 है, 10 से कम 6 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे वाले डब्बे में देखते हैं। 37 37 16 16 और 31 31। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बाद में कौन आता है? 37 37। तो यहाँ पर हम 37 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 31 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब आइसक्रीम वाले में हम देखते हैं। 40 10 30 14 10 और 30। तो सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा है 40, क्योंकि ये सबसे बाद में आता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो जो आपका गिनती वाला किताब है उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 30 और उसके बाद आता है 10। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 25 16 और 31। तो सबसे बड़ा है 31 31। ठीक है, उसके बाद है 25 25 और उसके बाद है 16 16 16। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों पेज नंबर 10 संख्या पैटर्न। ठीक है, पैटर्न को देखो, पैटर्न को समझकर खाली जगह पर सही संख्या लिखो। तो देखिए यहाँ पर सिंपल गिनती लिखा हुआ है 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 के बाद क्या आता है? तो 5। तो यहाँ हम 5 या 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या को छोड़ा नहीं गया है। नीचे वाले डब्बा में देखिए 1 नहीं लिखा है, 1 को छोड़ के 2 लिखा हुआ है, 3 को छोड़ के 4 लिखा हुआ है, 5 को छोड़ के 6 लिखा हुआ है, 7 को छोड़ के 8 लिखा हुआ है। 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो उसको हम छोड़ेंगे और 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से 2 4 6 8 और 10 लास्ट में भराएगा। इसमें देखिए 1 लिखा हुआ है लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ है। 2 छोड़ के 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 4 छोड़ के 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद 8 आता है तो हम 8 को छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 या 9। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला देखते हैं 5 10 15 20। यहाँ पर 5 अंक को छोड़ करके लिखा हुआ है। तो जो गिनती का आपका टेबल है आप उसको देख सकते हैं और उससे भी समझ सकते हैं। तो 5 के बाद है सीधे 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बच्चों? 25। आप इसी तरह से अपने किताब और कॉपी में बनाएंगे या लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 9 8 7 6। यहाँ पर संख्या को उल्टा लिखा हुआ है, मतलब घटते हुए क्रम में। 9 से पहले क्या आता है? 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6 और 6 से पहले 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 या 5 लिख देंगे। ठीक है, 9 8 7 6 5। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 12 10 8 6, मतलब 2 2 अंक कम करके यहाँ पर
लिखा गया है। तो सबसे पहले 12, 10, 8, 6 और 6 में 2 अंक और कम करेंगे तो क्या आएगा 4 या 4। तो इसी तरह 12, 10, 8, 6 और 4 हम इसको लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे की देखते हैं, ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो। तो अगर आपको गिनती अच्छे से याद है बच्चों तो आप आसानी से इसको भी भर लेंगे। देखिए 20, 30, 40, जैसे हम लोग 1, 2, 3 लिखते हैं तो लास्ट में 10 आता है। 11, 12, 13 लिखते हैं तो लास्ट में 20 आता है। 21, 22, 23 लिखते हैं तो लास्ट में 30 आता है। और 31, 32, 33 लिखते हैं तो लास्ट में 40 आता है। तो नीचे का जो लास्ट में आता है तो 40 के आगे वाले में क्या आता है 50, उसके आगे 60, उसके आगे 70, उसके आगे 80। तो इस तरह से हम भर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबके बाद में 0 लगा हुआ है तो आप 0 को छुपा भी सकते हैं। तो अगर 0 छुपा है तो क्या है 2, फिर है 3, फिर है 4। उसी तरह हम 5, 6, 7, 8 लिख के और सब में 0 लगा देंगे तो भी ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2-2 अंक छोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 और 2 छोड़ के 3, 4 और 5 छोड़ के 6 और 7 और 8 छोड़ के 9। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको गिनती लिख करके कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25। हम यहाँ पर 25 तक ही लिखते हैं। ठीक है। बीच में हम इसको लाइन दे करके अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों। तो देखिए 1 और 2 को छोड़ के 3 लिखा हुआ है। ठीक है। 4 और 5 को छोड़ के 6 लिखा हुआ है। 7 और 8 को छोड़ के 9 लिखा हुआ है। तो उसके आगे हम कैसे बढ़ेंगे तो 2 अंक को छोड़ेंगे, काटेंगे, 10 और 11 और क्या लिखेंगे 12। तो यहाँ पर हम 12 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 अंक फिर 13 और 14 को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे 15। तो यहाँ पर हम 15 भरेंगे। ठीक है। फिर 2 अंक 16, 17 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 18। उसके बाद 2 अंक फिर 19 और 20 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 21। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम 21 को भर देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगले डब्बे में दिया है घटते क्रम में 30, 29, 28। 30 से पहले 29 आता है, 29 से पहले 28 आता है। तो हम क्या करेंगे 28 से पहले जो आता है उसको लिखेंगे 27, 27 से पहले 26, 26 से पहले 25, 25 से पहले 24। इस तरह से हम इसको भी भरेंगे। फिर अब देखिए आपका 1 के बाद सीधे 5 है। ठीक है। इसको भी हम गिनती लिख करके कर सकते हैं या फिर आपको अगर गिनती याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 3-3 अंक का डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम गिनती लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। देखिए 1 लिखा हुआ है 1 और फिर सीधे 5 लिखा हुआ है। ठीक है। तो बीच के 1, 2, 3 ये संख्याओं को काट दिया गया है। ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे 5 के बाद 3 संख्या को काटेंगे
1 2 3, क्या बचा 9। तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद के 3 संख्या को काटेंगे 1 2 और 3, उसके बाद क्या बचा 13। तो 13 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 संख्या को काटेंगे 1 2 और 3, क्या बचा 17। तो यहाँ पर हम 17 को लिखेंगे। फिर 3 संख्या को देखिए यहाँ से हम 17 को लिखेंगे। फिर यहाँ 3 संख्या को काटेंगे तो 20 के बाद 21, 1 2 3 काटने के बाद क्या बचा 21, तो हम 21 को लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे के भी गिनती को लिख लेते हैं 22, 23, 24 और 25। अब देखिए 21 हमने लिख लिया है। अब इसके बाद 3 संख्या को काटेंगे 1 2 और 3, तो क्या बचा 25। तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें इसके पैटर्न के हिसाब से आगे भरते जाना है। तो ये हमारा पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह से अभ्यास करिए और अपने किताब में और कॉपी में दोनों में लिखिए और इसी तरह से सही सही भरिए, ठीक है बच्चों।